नमस्कार सखियों, आज मैं घर के लिए कुछ छोटे छोटे काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि हम कुशल गृहिणी कैसे बन सकते हैं। उसके लिए कोई हमारे लिए पैरामीटर तय नहीं किए गए हैं, बट हम बहुत ही समझदारी के साथ अगर घर के कामों को और यूजलेस चीज़ों को अपनाएं तो काफ़ी हद तक हमारे अंदर वो कुशलता आती है। वैसे हर एक गृहिणी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा कुशल होती है। मेरे पास कुछ खाली प्लास्टिक के कंटेनर थे जिसको मैं पेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बोरिंग चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक डब्बे को जिसको मैंने पेंट करा उसमें मैंने नमक रखा, और दूसरे डब्बे को जो मैंने पेंट करा उसमें मैंने ग्लूकॉन डी रखा। इस तरीके से देखो उस कॉर्नर पे एक कलर ऐड हो गया। दूसरा कि मैं अपने बच्चे के अंडरवियर या फिर रुमाल वगैरह पहले कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर में रखती थी, फिर मैंने इसको प्लास्टिक से रिप्लेस किया। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे जिम्मेदार बने तो ये सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उन्हें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके दें और बताएं कि आपकी चीज़ें यहाँ पे है, जिससे बच्चे ईजिली अपना काम कर पाए। तो ये भी एक कुशलता की निशानी हो सकती है कि हम अपने बच्चों को जिम्मेदार बनाएं छोटी छोटी आदतों से। अगर आप मेरे पुराने फ्रेंड हो तो देखा होगा, ये टोकरी मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हुई थी। तो उसको मैंने अच्छे से एक लेस से कवर कर दिया, और एक अस्तर का कट पीस था उसको कट करके मैंने अंदर में उसे एज अ लाइनिंग यूज़ किया। अभी मैं जितने भी डीआईवाई कर रही हूँ वो एक जगह को ऑर्गेनाइज करने के लिए कर रही हूँ। फिर ये मेरे बच्चे ने चिप्स खाई थी, उसका ये पैकेट था, मतलब डब्बा था, तो उसको मैंने कट कर दिया। थोड़ा सा जो ऊपर नीचे हुआ था, मतलब अनइवन पार्ट था, उसको इवन किया और लेस से डेकोरेट कर दिया। आगे बताऊंगी कि उसका मैंने क्या किया। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि मैंने डीआईवाई कुछ समर के लिए कुर्ता रेडी किए थे, उसका कट पीस रेडी था। तो मेरे पास ये दो कार्डबोर्ड पीसेस थे जिसको मैं अच्छे से कवर करूंगी। और आपके पास जो भी फैब्रिक है, लेसेस है, उसका यूज़ करके आप बहुत ही ईजिली घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ये दो ऑर्गेनाइज़र मैंने रेडी करा है। हम हमेशा सोचते हैं जब हमारे पास पैसे आएंगे तब हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे, बट घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके मन में इच्छा होनी चाहिए। फिर ये टेबल के ऊपर मैंने बिछा के रखा था जो बहुत बड़ा था, तो मैंने उसको कट करा, साइड के कॉर्नर को स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद उसमें मैंने लेस लगा दी। तो इसमें लेस मैंने बस दो साइड लगाई है, उसका रीज़न मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि जब मैं टेबल के ऊपर इसको स्प्रेड कर रही हूँ तो ये सिर्फ दो साइड से विजिबल हो रहा है। तो जिस साइड ये विजिबल नहीं हो रहा है उसमें अपने प्रोडक्ट को आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस जगह को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने सारे ऑर्गेनाइज़र वगैरह बनाए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा है। जो कार्डबोर्ड के दो सीट्स बनाए थे उसमें मैंने अपने बच्चों के सारे पेंसिल, कलर पेंसिल, स्टिकी नोट्स, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो लेस से बनाया था चिप्स का पैकेट से, उसमें मैंने कलर फुल जो उसके कलर पेंसिल्स होते उसको ऑर्गेनाइज करा। ये पूरा टेबल मैंने डीआईवाई से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और छोटी सी जो टोकरी मैंने बनाई थी उसमें कुछ भी निक नाक चीज़ें रखी जा सकती है। जैसे बच्चे जब क्लासेस लेते हैं तो उन्हें एयरपॉड की ज़रूरत पड़ती है, कुछ इरेजर, कुछ पेपर क्लिप्स, इस तरीके से एक जगह को आप वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो ट्रस्ट मी, हमेशा कोशिश करें अपने घर को छोटी छोटी चीज़ों से ऑर्गेनाइज करने का। नेक्स्ट, घर पे कुछ केले बहुत ज़्यादा पक गए थे तो मैंने सोचा उसको वेस्ट करने से अच्छा है उसको अच्छे से चेक करके मैंने इस तरीके से मालपुए बना दे। तो घर सिर्फ ऑर्गेनाइज करना ही गृहिणी का काम नहीं है। घर के किस हिस्से में कौन सी चीज़ें खराब हो रही है, अगर वो अच्छे कंडीशन में है हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो उसको यूज़ करिए। एंड घर का खाना कम से कम या घर की चीज़ें कम से कम वेस्ट होनी चाहिए। तो बस मैं आज मेरे मन में इसी तरीके से आया कि बहुत सारी गृहिणियाँ ऐसी होती है जिनके पास पैसों की कमी होती है। वो सोचती है हमारे पास महंगे ऑर्गेनाइज़र नहीं है कि घर को हम ऑर्गेनाइज कर पाए। तो आप पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। एंड आप देखोगे ना, एक छोटा सा जो बीज आपने रोपा है वो बहुत बड़े वृक्ष के रूप में आपको परिणाम देगा। आप बिलीव करिए, जब मैंने अपना नया नया संसार करा था ना, तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करी थी। एंड अब मेरे अंदर वो बहुत बड़ा सा वृक्ष हो गया है कि मुझे अपने घर को बहुत अच्छे से रखना है। तो ये अचार मैंने ट्रांसफ़र करा था बर्नी में, एंड इसके ऊपर कुछ बीड्स मैंने रस्सी में डाल के लगा दिए, तो इसमें भी एक चार्म ऐड हो गया। तो ये देखो, कहने के लिए कुछ नहीं है बट मेरे मन को सुकून दे रहा है, इसलिए मैंने इसको करा है। ये भी ख़राब हो चुका है ऑर्गेनाइज़र, तो इसको भी मैंने पेंट कर दिया येलो से।
तो घर का कोई ऐसा सामान जिसको आपको लगता है कि आप रीयूज कर सकते हो, बस उसका पेंट उतर गया तो उसको पेंट करके आप रीयूज कर सकते हैं। ये एक कप था जिसका हैंडल टूट चुका था, उसमें मैं अपने सारे नाइफ्स, पिलर वगैरह, लाइटर वगैरह रखती हूँ। तो इस तरीके से देखो मेरा जो पुराना ऑर्गेनाइजर था वो बन गया। नेक्स्ट है कि आप कोशिश करें कि जो हिस्से में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, जैसे ये मेरे ड्रेसिंग टेबल में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो मैं हमेशा इस तरीके से इसके ऊपर एक क्लॉथ स्प्रेड करके रखती हूँ, ताकि मुझे क्लीनिंग में उतनी परेशानी ना हो। मैं कपड़ा उठाऊँ और धो दूँ और हल्की फुल्की डस्टिंग करने के बाद में वो एरिया कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, इस कप का भी हैंडल टूट गया था, तो मैं ठाकुर जी की क्लिप हमेशा अलग करके रखती हूँ, उसको और कपड़े में यूज़ नहीं करती। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन लिया है और इसको अच्छे से फाइनली चॉप कर देंगे। ऑयल में ज़ीरा, तेज पत्ता और जो फाइनली चॉप वेजिटेबल थे उसको ऐड कर दिया है। सोयाबीन को बॉईल करके रखा है। जो रेगुलर मसाले मेरे फ्रिज में रहते, अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया का पेस्ट, उसको 2 चम्मच मैंने ऐड करा। टमाटर को ऐड करा है। उसके बाद सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसमें लहसुन प्याज की क्वान्टिटी आपने ज़्यादा रखनी है। और मीट मसाला इसका मेन इंग्रेडिएंट है। मीट मसाला आपको अच्छे से ऐड करके इसको भूनना है जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए। सोयाबीन को जो बॉईल करके रखा था उसको भी मैंने कीमा फॉर्म में कर लिया है, उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको तब तक पकाना है जब तक इसका मॉइस्चर बिल्कुल रिड्यूस ना हो जाए। तो आप देखो कलर बहुत अच्छा आया है। तो एक कुशल गृहिणी वो भी होती है जब घर में कोई सब्जी ना हो, बट हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के उसको बना देते हैं। जो अचार बचे हुए थे उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया और साथ ही किचन भी मैं क्लीन करते जाती हूँ खाना बनाते बनाते। गरम मसाला ऐड करा एंड ये इतना अच्छा बना था। सोयाबीन कीमा मैंने इसको नाम दिया है, ट्राई करिएगा। एंड इसकी आप फिलिंग करके पराठे भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जुगाड़, एक बॉटल को मैंने कट करा, जो उसका नीचे का फ्लावर वाला पोर्शन होता है उसको कट करके इस तरीके से कैंडल से उसको बर्न कर लिया ताकि कोई भी शार्प एजेस ना रहे। अब उसको पेंट कर दिया। अब एक रस्सी में जो बीड्स मैंने पहले यूज किए थे, बीड्स, कुछ कौरी सेल, उसको ऐड करा और उसके बाद में जो मैंने फ्लावर बना के रखा था उसको ऐड कर दिया। ये एक्चुअली मैंने अपने फ्रिज के हैंडल में बनाने के लिए लगाया है ताकि थोड़ा सा ग्लैमर ऐड हो। फ्रिज का भी मेकओवर मैं बहुत जल्दी करूंगी और इस बार तो मॉनसून बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया है। वहाँ से मतलब रात से ही बिल्कुल यहाँ पे बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है देखो। आप जिसको देखोगे छाता लेके, बट काम पे तो जाना ज़रूरी है यार। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, मतलब जेंट्स को हो या लेडीज़ हो जो वर्किंग है उनको तो जाना ही है। किचन का नज़ारा, मैंने किचन बहुत अच्छे से क्लीन करा है क्योंकि मॉनसून में ना आपका किचन में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहे तो बिल्कुल मुझे तो बर्दाश्त नहीं होता। तो बहुत अच्छे से क्लीन करा है। वो ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो बहुत खाली खाली सा लग रहा है और सारे सामान को खाली करके मैंने इस साइड रखा है। इसलिए मेरा काउंटर टॉप बहुत छोटा है ना, तो मुझे ऑर्गेनाइज़र बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। आलू बॉईल होने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये घी का डब्बा भी मैंने पेंट कर दिया था, मतलब इसका लिड जो है येलो कलर में। और ये यहाँ पे ना बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। मैंने अपना फेस पैक लगा लिया है, दही, हल्दी और बेसन, बस सिंपल सा फेस पैक लगाया है। तो जब तक आलू बॉईल होता है मैं जाती हूँ सार लेके, देन पूजा कर लेती हूँ। ऑलरेडी 10-15 हो चुके हैं तो मुझे जल्दी से पूजा करके देन ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है क्योंकि आज सैटरडे है। तो सैटरडे बच्चों की छुट्टी रहती है और पवन भी जाएंगे क्योंकि आज बारिश हो रही है ना, तो वो भी है कि लाइक मैं थोड़ा देर से निकलूँगा तो थोड़ी राहत मिल गई। नहीं तो इस टाइम तक ना आजकल मेरा नाश्ता खाना सब बन जाता है क्योंकि पवन को जल्दी जाना रहता है। तो चलो मैं शार लेती हूँ। और उसके पहले ये देखो मैं गर्म पानी में सारे किचन टाल को अच्छे से सोख करके रखती हूँ। इसको मुझे अभी वॉश करना है। बच्चों की छुट्टी है तो वो सुकून से सो रहे हैं और उन्हें सुकून से सोता देख मुझे मेरे दिल में बिल्कुल ठंडक पड़ जाती है। ऐसा लगता है उसे जीवन भर सारे सुख मिले। और ये है मेरा आज का नाश्ता। अरु को जो है फीवर आ चुका है, मतलब परसों उसको आया था और आज इसको आ गया है। तो पता नहीं दोनों भाई ना बिल्कुल कतार से चल रहे हैं कि तू पहले फिर मैं बाद में, इस तरीके से। और वो बिल्कुल क्रिकेट देखने में परेशान रहता है मेरा बेटा। अरु, अरु। और बारिश जिस दिन से मैंने इस ब्लॉग को स्टार्ट करा ना उस दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं कि बारिश नहीं रुकी। कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है बारिश, लेकिन बारिश बहुत हो रही है। आज का जो ब्लॉग आपने देखा, मैंने बहुत सारे पार्ट्स में जैसे जैसे मैं काम करती गई वैसे आप लोगों के साथ शेयर करते गई। सो आपको ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। एक्चुअली देखो, कुशल गृहिणी अगर मैं बात करूँ ना तो उसकी कोई परिभाषा नहीं होती है। मुझे लगता है हर एक गृहिणी की ज़रूरत अलग होती है, हर एक गृहिणी का काम अलग होता है।
तो उसके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें भी अलग होती है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुशल गृहिणी की सबसे बड़ी निशानी ये होनी चाहिए कि छोटी मोटी ही सही, लेकिन हम हर चीज़ को उसकी एक जगह दें ताकि हमें ढूंढने में परेशानी ना हो। जैसे बच्चों के अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो एक फाइल में होने चाहिए, या फिर जो पेपर्स वगैरह रहते हैं वो एक जगह रहनी चाहिए, जिससे हमें ना जब झटपट कुछ चीज़ें चाहिए तो इंस्टेंटली हमें मिल जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं बहुत जल्दी शूट करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पता नहीं कि उस चैनल की रीच ना बिल्कुल एक ही नंबर पे आके अटक गई है, बट कोई नहीं, जैसे मैं उस चैनल के लिए मेहनत कर रही हूँ उसी तरीके से मैं इस चैनल के लिए भी मेहनत कर रही हूँ। तो इस वीडियो का, इस ब्लॉग का कोई भी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय।